इस बार आजकल जेईई मेन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट वाले, है ना, तो कुछ उन क्वेश्चंस करने के लिए तो एक क्वेश्चन उसके भी ट्राई कर लेते हैं। और देखो जैसे कि यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट की बात करें, लास्ट डिजिट की बात करें हम, या फिर यूनिट डिजिट इन n की पावर m, तो n की पावर m में क्या होता है बेटा, अगर हम m को रिपीट इंक्रीज करेंगे तो n की पावर m में जो लास्ट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट होगी, वो रिपीट करने लगेगी, है ना। तो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट इन n की पावर m is repeated when m is increased in cyclic order, इन साइक्लिक ऑर्डर। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम 2 की पावर m लें, ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट आने वाली है आपकी, ध्यान से देखना बेटा, आपने m को 1 रखा तो 2 की पावर, देखो ये याद रखना m और n यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे नेचुरल नंबर, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे m को 2 लेते तो बेटा लास्ट डिजिट 2 हो गई, फिर 2 लेते तो लास्ट डिजिट 4 हो गई, फिर 2 की पावर 3 लेते लास्ट डिजिट कितना हो गया बेटा 8, 2 की पावर 4 लेते लास्ट डिजिट क्या हो गया, बोलो लास्ट डिजिट क्या बनेगा 6, और 2 की पावर 5 ले लास्ट डिजिट क्या होगा 2। लो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखो, मुझे लास्ट डिजिट से मतलब है, और मैंने m को इंक्रीज करा, मैंने कहा एज m इज इंक्रीज्ड, साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट हो जाएगा। फिर जो है देखो कहो तो मैं इसके आगे लिख दूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये 2 की पावर 5 को मैं यहाँ लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब 2 की पावर 6 देखो कितना बनेगा 32 है, यहाँ तक 32 बनता है, 32 पे 2 बाद वाले को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 4, तो 2 की पावर 6 में यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 7 देखो क्या बनेगा, 4 वहाँ बन गया और एक बार 8 मिलेगा, 8 ठीक है लास्ट डिजिट। फिर 2 की पावर कितना बनेगा जी 8 में, अब 8 बन गया, 8 2 जा 16, फिर 6 आ गया लास्ट डिजिट। फिर 2 की पावर 9 में क्या आ गया 6 आता है, 6 2 जा 12, फिर 2 आ गया। तो आप देखिए कोई एक साइक्लिक ऑर्डर पर एक पैटर्न मिल रहा है, देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पे 2 की पावर 10 करूँगा तो आप देखिए यहाँ 5 आ 2 की पावर 10 करना था ना, अच्छा ये तो रिपीट यहाँ पे 2 4 6, अच्छा ये तो रिपीट वाला वहीं ऊपर वही चल रहा है शायद, सुनो इसको दोबारा क्या लिखना है ना, इसको दोबारा क्यों लिखूँ, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 5 पे ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो 2 की पावर 9 आएगा, फिर यहाँ पे 2 की पावर 10 आएगा, चाहे देखो 9 पे 2 की पावर 8 पे 6 आता है लास्ट डिजिट, फिर 2 से मल्टीप्लाई 12 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर आप समझ गए क्या लिखना चाह रहा हूँ बेटा, 11 फिर 12। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 की पावर जो पावर में आ रहा है वो आप देख रहे हैं, या तो वो बेटा ध्यान देखो यहाँ पे 4m टाइप का है, जो पावर है वो 2 की पावर वो 4m टाइप की है, समझ रहे, मल्टीपल ऑफ 4, या फिर वो है 2 की पावर 4m + 1 टाइप, समझ रहे, जो पावर 4m + 1 टाइप नहीं बेटा, अगर आप 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना आएगा 1, आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा 1, आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0, इस तरह की डिग्रीज आती रहेंगी। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये 4m + 2 टाइप के नंबर है, और ये क्या बेटा 2 की पावर कितना बनेगा 4 से डिवाइड करें 3 3 3, तो 4m + 3, तो इस टाइप के नंबर्स आपको मिल रहे हैं, बात समझ में आती है। जब भी आप डिग्री बढ़ाएंगे तो आपको नंबर से डिग्री में 4m
एक पैटर्न रहेगा आपका इस तरीके से। तो यानी कि हम यहाँ समझ गए कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 की पावर, कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कहीं पे लिखा हुआ है 5 6 7 8, तो आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। अब क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो अब ये देख लो कि जो पावर है ऊपर, केवल 2 की बात करें तो जब बेस या 2 हो, पावर चाहे कुछ भी हो, तो जो ऊपर नंबर लिखा है 5 6 7 8 लिखा है, तो आप ये देखो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 क्या होता है, हम 6 क्लास से पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। उसमें ये आता है कि लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज रिमाइंडर क्या मिलेगा कि सर डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 है, अदरवाइज 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 आएगा। 4 रिमाइंडर नहीं आएगा कभी, आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 तक रिमाइंडर आएगा, 0 से लेकर 3 तक। 0 पर डिविजिबल हो गया तो टोटल 4 नंबर्स मिल सकते हैं। तो ये बताइए 4 से डिविजिबल है लास्ट के 2 डिजिट इसके, देखो 4, केवल इसको मत देखो, इसको देखो कि 4 1 4 आएगा, कितना बचा 3 38 4 9 36, कितना रिमाइंडर बच गया 2। तो यानी कि एक तरीके से आपका ये जो 78 है उसके अंदर 2 रिमाइंडर बच गए, यानी कि ये जो नंबर ऊपर लिखा है वो 4m+2 टाइप का है या नहीं, जिसकी डिग्री है वो 4m+2 है, और जिसकी डिग्री 4m+2 आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा 4, तो इसका यूनिट डिजिट बेटा 4 होगा। मेथड समझ में आया नहीं आया? एक बार और रिपीट कर देते, देखो और कोई क्वेश्चन लेते हैं। 2 की पावर 1 2 3 4 लिखा है या 5 लिखा है, ठीक है जी। आपने क्या किया कि जी ये चेक करना है कि पावर जो बन रही है वो किस टाइप की है, 4m टाइप की है, 4m+1 टाइप की, 4m+2 क्या है। तो आपने इसकी लास्ट 2 डिजिट ली और उसको देखा, डिविजिबिलिटी रूल लगाया इस पर 4 के लिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा बेटा 32, तो पूरा चला जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यानी कि 3m वो 4m प्लस किस टाइप का है बेटा ये 3, ठीक है। तो जो पावर जो है वो 4m+3 टाइप के, 4m+3 टाइप के कोई पावर होगी तो यूनिट डिजिट पे कितना आने वाला है बेटा 8। तो इस नंबर को हम लेंगे तो इस पर 8 आएगा, समझ रहे, यहाँ पे लेना चाहिए कायदे से 4। तो बहुत ईजी है, इस तरह से आप लास्ट डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हैं। केवल 4 का साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है तो आपको पता है कि इस तरह से नंबर आपका लास्ट डिजिट आपको मिल जाएगा। रब कर दें इसको। इस तरह 3 का मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, देखो बेटा अगर 3 की पावर m हो यहाँ पे और आपको ये चेक करना हो कि इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो क्या करेंगे बेटा आप, एक बार 3 की पावर 1 देखा क्या मिलेगा आपको 3 की पावर 1 पे लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 3। 3 की पावर 2 पे कितना मिलेगा 9। 3 की पावर 3 पे कितना मिलेगा 7, 27 बनेगा ना। 3 की पावर 4 पे क्या मिलेगा बेटा 3 7 21 1, और 3 की पावर 5 लेंगे तो फिर 3 रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 1 लास्ट डिजिट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई होगा। आगे क्या मल्टीप्लिकेशन है, मुझे इससे कंसर्न क्या है बेटा। आप देखिए 3 की पावर 5 फिर यहाँ आ जाएगा, 3 की पावर 5 में जो 3 जो लास्ट डिजिट 1 होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाए 3 बनेगा। फिर 3 की पावर 6 लें तो यहाँ 3 मिल चुका है, 3 की पावर 5 में फिर एक और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। आगे की मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है। फिर 3 की पावर 7 में 7 9 तो ये आ चुका, 9 या 27 आएगा तो फिर ये 2 7 मिल जाएगा। फिर 3 की पावर 8 में फिर 7 या 21 फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से पैटर्न मिल गया कि 3 की पावर 1 5 फिर कितना मिलेगा 3 की पावर, बोलो 3 की पावर कितना मिलेगा 4 4 ऐड करते जाओ 9, यहाँ पे कितना 3 की पावर 13, यानी कि 3 की पावर 13 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा 3 बनेगा, कहने मतलब ये है। फिर इसमें 4 जोड़ो, 3 की पावर टाइम यूनिट डिजिट क्या बनने मिलेगा बेटा 9 मिलेगा। ऐसे 3 की पावर कितना मिलेगा 11, ये 3 की पावर 4 जोड़ो 12। तो इस तरह से आपको नंबर मिलेंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 3 के लिए देखो बेटा कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा नंबर हो, है ना, तो अगर वो 3 की पावर में अगर उसको रिप्रेजेंट करना है लिखा हुआ होगा, उसका मुझे ये देखना है कि इसका ये है नंबर है कि भाई ये देखो कि ये इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, है ना। तो यूनिट डिजिट बनता है लास्ट वर्ड से ही। अब एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे ये लिखा होता ये ना लिख के 5 6 7 8 की पावर 1 6 7 8 लिखा होता, तब इसका यूनिट डिजिट निकालो तो कैसे करते, 8 का देखना पड़ता है इसके यूनिट डिजिट का, क्योंकि जब भी नंबर 2 बार भी मल्टीप्लाई होगा ध्यान देखो तो हमें देखना पड़ता 8 8 जा
तीसरा मल्टीप्लाई 8 8 16 आता, फिर 8 वाला 5 6 7 8, हम तो लास्ट से मतलब होता ना। तो केवल ये मत सोचो कि आप 2 ही बेस हो या 3 ही बेस हो, ऐसी ही बात हो रही है। मेरे ख्याल में अगर बेस कुछ और भी हो तो हमें केवल उसका क्या देखना है, बेस का क्या देखना है हमको, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट देखनी, उससे हमें आइडिया होगा, वैसे वही काम करेगी हमारे लिए। इसीलिए हम वर्किंग पढ़ रहे हैं, क्या वर्किंग होती है। तो यहाँ पे बताइए, क्योंकि ये भी 4 की टाइप में लिखे हुए हैं, क्योंकि आप देखिए ये आपका, अगर आप देखें तो किस टाइप का नंबर मिलेगा बेटा इसमें, 2 की पावर कितना मिलेगा बेटा इसमें, 3 की पावर कितना मिलेगा यहाँ पे ऊपर, ये किस टाइप का है ये वाला, यहाँ से देखो ये 3 की पावर 4m टाइप का, ऊपर जो पावर है 4m टाइप की है। इसमें 3 की पावर 4m + 1 टाइप के नंबर है, पावर में मल्टीपल ऑफ 4 है, उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसमें 3 की पावर 4m + 2 टाइप है, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 4 से डिग्री को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। इसमें 3 की पावर 4m + 3 टाइप है, जब 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो कहानी क्या है कि जिस नंबर का डिजिट मैं कह रहा हूँ ये नंबर 7 6 8 भी लिखा है, तो मेरा मतलब केवल किससे है, 3 से। तो मैं जो 3 की पावर 1 6 7 8 निकालूंगा, उससे मेरा यूनिट डिजिट यही आना है। तो इसका मीनिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है या कितना रिमाइंडर दिखता है, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 78 वहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ऊपर नंबर क्या है बेटा, 3 की पावर बोलो 4m + 2, और 3 की पावर का 4m + 2 टाइप का नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा, बोलो 9 यूनिट डिजिट। बात समझ में आई नहीं बेटा। तो मैंने आपको, अगर लास्ट डिजिट 2 बनती है, यहाँ नंबर चाहे कुछ भी लिखा हो, यहाँ लास्ट डिजिट ये बनती है, अगर यही नंबर नीचे लिखा होता है इस तरह से 7 6, और एक काम करते हैं इसमें लास्ट में 4 जोड़ते तो कितना बना, 7 और 7, और इसकी पावर ये लिखा होता 1 6 7 8, तो बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या बनती, 7 नहीं, इसको तो तुम्हें 3 लिखना पड़ेगा यार, 3 की तुम मल्टीपल देख रहे हो क्योंकि 3 का रिपीटेशन देखा है। और कुछ देखो यहाँ पे मान लो 83 होता है, तो 83 पे क्या होता है, तुम लास्ट का 3 देखते ना केवल, है ना, और इस 3 से केवल जो 3 की पावर 1 6 7 8 में आएगा वही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि इसमें भी आपको लास्ट डिजिट क्या मिलती बेटा, केवल लाइन ही मिलती। ये समझाने का मेरा मीनिंग है कि परेशान ना हो, क्वेश्चन का तरीका पकड़ ले क्या है। तो यूनिट डिजिट निकालना किसी भी नंबर के लिए डिग्री का मल्टीपल ऑफ 4 में देखा जाता है, और हमें इसका साइक्लिक पैटर्न लर्न होना चाहिए। लर्न ये तो 2 मिनट वहाँ देखोगे, एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम में भी, इतना बहुत बड़ा काम नहीं है कि लर्न करके जाना है। हाँ कि 2 की पावर m में रिपीट करता है, 3 की पावर m में रिपीट करता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और ये साइक्लिक पैटर्न जो रिपीट करता है वो 4 के मल्टीपल में ही करता है, मतलब 4 का ही पैटर्न बनता है, 4m + 0 4m + 1 4m + 2 4m + 3, ठीक है। ज़्यादा और 2 का बनेगा तो 5 का, जैसे 5 की पावर होगी तो कितना बनेगा, 5 ही आएगा, उसके अंदर 1 की पावर होगी 1 ही आएगा, 0 की लास्ट जीरो की पावर 0 ही आएगा। तो काफ़ी तो लर्न हो जाते हैं। बस 6 8 का और देख लेते हैं, इसको रब कर दें बेटा, रब कर दें, को नोट करो जल्दी से की पावर m के लिए सोचे। तो जिस नंबर में लास्ट डिजिट में 8 आ रहा होगा उसकी पावर कुछ भी हो तो क्या बनेगा, तो उसका यूनिट डिजिट जो बनने वाला है, बोलो जी। 8 की पावर 1 किया तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 8, 8 की पावर 2 किया तो यूनिट डिजिट क्या आएगी बेटा 8 8 जा 64, 4 मिलेगा। बोलो बेटा समझो इस चीज़ को। 8 की पावर 3 कितना बनेगा 2 8 4 32 आएगा। फिर इसको 8 की पावर 4 में 8 से 8 दूनी 16 6 बनेगा। फिर 8 की पावर 5 पे आओ तो 8 6 48, फिर वो 8 रिपीट हो गया तो वो 8 की पावर 5 यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर देखो 8 की पावर 5 के बाद 8 की पावर 6 करो, 6 से और एक बार 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 8 64 ही बनेगा। फिर 8 की पावर फिर कितना लिखा है बेटा 7 लिखो, तो 7 लिखोगे तो 8 4 32, फिर 2 आएगा। फिर 8 की पावर 2 यहाँ 8 लिखा, एक बार 8 से मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16 6 आ जाएगा। तो मुझे लगता है पैटर्न आपको डेवलप हो गया है। यहाँ 4 और जोड़ दीजिए तो 9 आएगा, यहाँ 4 और जोड़ दीजिए तो 10 आएगा, यहाँ 4 और जोड़ दीजिए तो 11 आएगा, और यहाँ 4 और जोड़ दीजिए 12 आएगा। सच टाइप ऑफ पैटर्न इज ऑब्जर्व। अब क्या लिखेंगे बेटा, ये कितना बन रहा है आपका, ये जो पैटर्न आ रहा है वो बन रहा है इसके अंदर 8 की पावर कितना
4m + 1 का डिवाइड करने पे ये बनेगा 8 की पावर 4m + 2। बड़े यार इसमें डिवाइड करना है, कहाँ ध्यान है। 4 से आएगा कितनी बार जाएगा बेटा 0 2। मैंने कहा क्या हो रहा है, ये 6 करेंगे तो आ गया 2, फिर से 4 1 जा 4, ये आ गया 2, है ना। तो इस तरीके से देखना है बेटा। फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 की पावर कितना बनेगा बेटा 4m + 3, और ये बनेगा बेटा 8 की पावर 4m। एग्जैक्टली 4 डिवाइड हो जाएगी, जो पावर हो जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी। अब फिर इसके अंदर वही क्वेश्चन बनेंगे। 4 का ही देखना है, 8 कोई भी नंबर है 5 6 7 8 लिखा है, इसकी पावर लिख दो आप 1 2 3 4। बोलो जी, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 8 के। सर 8 का साइक्लिक पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तो कितना मिल जाएगा। इसका मतलब इसका भी यूनिट डिजिट और 8 की पावर 2 3 4 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। अब ये लास्ट की 2 डिजिट से देखो तो 8 की पावर कितना बन रहा है बेटा, ये 4m + 2 टाइप। ये नंबर है 4m + 2 टाइप का है। लास्ट की 2 डिजिट से पता पड़ गया कि इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। पूरे नंबर को डिवाइड करने पे 1 2 3 4 को, पूरे को, ये नहीं केवल 3 4 को, लास्ट 2 डिजिट से पता पड़ जाता है। तो बताइए जी इसका लास्ट डिजिट क्या बनेगा, यूनिट डिजिट क्या बनेगा इसका, यूनिट डिजिट बनेगा बेटा इसका 4। बात समझ में आई। तो मैं शायद और एग्जाम्पल इस पे ना लूँ, बहुत है, केवल इतना जानना जरूरी था कि भाई 8 की पावर हो तो क्या होता है। और किसकी पावर देखे भाई, 7 की पावर देख लो। 7 की पावर m हो तो यूनिट डिजिट क्या क्या आएगी, लगवाओ भाई, करवाओ, क्या क्या बनेगा। 7 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 7 आएगी। 7 की पावर 2 पे कितनी मिलेगी 9। 7 की पावर 3 पे बोलो, क्यों 9 7 63 3 आएगा। फिर 7 की पावर 4 पे 1, अब मेरे ख्याल 7 की पावर 5 पे रिपीट कर जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये 7 की पावर 5, फिर वही चीज़ है। अब इसे बार बार क्या लिखूँ यार, समझ गए। ये 7 की पावर कितना बन जाए 6, फिर 7 की पावर क्या बन जाए 7, फिर 7 की पावर 8 एंड सो ऑन। तो यानी कि आप इसमें समझ गए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, किस फॉर्म की आ रही है बोलो। 7 की पावर ऊपर क्या होगा, ये 4m + 1, पावर में एक 7 की पावर क्या होगी 4m + 2, और ये 7 की पावर कितनी होगी 4m + 3, और बेटा ये 7 की पावर क्या होगी 4m। तो फिर से वही, अगर क्वेश्चन करना है कि कोई नंबर ले लें जिसके पीछे 7 आ रहा हो तो 7 6 7 ये आ गया मान लो, इसकी पावर 1 2 3 4 ले लेता हूँ, ध्यान तो रहेगा। तो इसका मीनिंग वो नंबर का यूनिट डिजिट इस नंबर का वही होगा जो 7 की पावर 1 2 3 4 का होगा। और ये ऊपर नंबर हमें पता है 7 की पावर 4m + 2 टाइप का अभी देखा है हमने, और 4m + 2 टाइप में क्या बनेगा, क्या रहेगा 2 होगा, है ना। तो ये आपका रिजल्ट बेटा, लास्ट डिजिट इसकी क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या आने वाली है 9। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। और 8 हो गया, 7 हो गया, किसका देख लिया आपने, 2 3 8 और 7, यानी 7 और 8 ये हमने देख लिया। ये सब के सब किस पैटर्न में चले जाते हैं 4m की पावर में, है ना। तो इनका तो मल्टीपल 4 के पावर देखते हैं हम। और अगर हम 1 की पावर देखें तो 1 की पावर अगर m करेंगे तो हमेशा ही आपको 1 मिलेगा। आप 0 की पावर m जिसका लास्ट यूनिट डिजिट नंबर जो है 0 होगा तो उसका 0 मिलेगा, तो इसका तो कोई पूछेगा ही नहीं। और अगर 5 की पावर m करें तो उसका लास्ट डिजिट क्या मिलने वाला है, कोई 5 ही मिलेगा। अच्छा अब कौन सा बच गया आपका 105 में, तो इतना डर है ही नहीं, केवल क्या बच गया 4, ठीक कह रहा हूँ। तो अगर 4 की पावर m करेंगे तो इसके अंदर साफ है कि 4 की पावर m अगर कोई आप लेते हैं, एक काम करते हैं यार, हमने पता क्या है यहाँ पे भी 8 की पावर m लिख ले, यहाँ 4k लिख लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी चलो हम k लिख लेते, थोड़ा अच्छा सा लगता है, पर चलो m से भी चल जाएगा क्योंकि पावर तो m ही, m के मल्टीपल में आ रही, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ जी, हाँ जी 4 की पावर m अगर 1 लगाओगे तो पावर में कितना बनेगा बेटा यूनिट डिजिट 4, और अगर ये हो गया 8 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2 करोगे कितना मिलेगा 6, बस 4 6 ही मिलेगा। आगे चलो 4 की पावर 3 करो, 4 3 24, 4 की पावर 4 करो 6 चौक 24। तो इसके अंदर बहुत अच्छा है, या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। तो सारी टाइप की यूनिट डिजिट अब आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। देता हूँ थोड़ा सा मतलब यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, क्वेश्चन है यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, पैटर्न बना लेते हैं अच्छा सा 2 2 2
5 5 5 5 प्लस 3 3 3 3 7 7 7 7 ले ले बेटा, या 7 7 7 7 7 और 3 3 3 3। हाँ जी, इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है जल्दी से। देखो मेरे हिसाब से अगर इसमें देखें तो इससे एक तरह से मान के चलेंगे 2 की पावर है या नहीं, और ये 7 की पावर, क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। और फिर उसके अंदर भी हम ये देख लें कि ऊपर वाली जो पावर है मल्टीपल ऑफ 4 में कहाँ तक पहुँचती है, 4m पहुँचती है, 4m+1 है, 4m+2 है। कितना बचेगा बेटा, 2 से 4 से करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 12 तो 3 आएगा ना, 4m+3 टाइप बनेगी ना ये नंबर। तो ये जो भी नंबर बनेगा इस पहले वाले नंबर का लास्ट डिजिट क्या मिलेगा बेटा। अब 2 की पावर 3 को देख लो कितना मिलेगा, 2 की पावर 3 देख लो ना, केवल इसके अंदर 4 फिर 8 मिलेगा ना। चेक कर लो क्या बनेगा, 55 को 4 से भाग करके, 4 एकन 4, 1 बच गया, 4 तिया 12, तो 4m+3 मिल गया। तो ये हमें ऐसे चेक करना होगा हमेशा। तो ये 4m से पूरा डिवाइड, मतलब ये 4 से नंबर जो ऊपर वाला पावर है वो 4 से डिवाइड ना होके रिमाइंडर 3 देगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 बनेगा, इसलिए ये आ गया। अब मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ कि अगर 2 की पावर 3 टाइप बनेगी तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो मेरे ख्याल लास्ट डिजिट इसकी 8 आएगी ना, ये नंबर आगे कुछ होगा 8 आएगा ना लास्ट डिजिट पे। अब यहाँ पे आते हैं, ये 7 के अब 32, तो ये 4m+1 बचेगा, तो इसकी लास्ट डिजिट 1 आएगी, ठीक है। और जब इन दोनों नंबर्स को मैं, नंबर तो बहुत बड़े आएंगे, मुझे उससे मतलब नहीं, नंबर को दोनों को ऐड करो 10 आ जाएगा या नहीं, ऐसे ही किया होगा। चेक करो, इसकी 7 की इसकी देखो पहले यू डिजिट देखो भाई, 7 की पावर 1 तो 7 ही देगा, 7 देगा ये, 7 की पावर 7 देगा, तो ये कितना बन जाएगा 15, और 15 में लास्ट डिजिट कितनी बनेगी 5, ठीक है। ये तो कैरी 1 आगे जाके उस नंबर में ऐड हो जाएगा ना, मैंने उसको देख लिया था, केवल 1 की वजह से प्राप्त है, 7 की पावर 1 बनेगा, इसमें 2 की पावर 3 बनेगा, 8, उसका 8 बच जाएगा। तो इससे देख सकते हैं कि पूरे पैटर्न को खोजने लगो, केवल इस बाद वाले से 7 की पावर 1 से 7 मिल गया, 2 की पावर 3 से 8 मिल गया। ये नहीं कि पूरा पैटर्न याद रखना, भाई इतना याद रखना कि हाँ भाई इसके अंदर 2 की पावर जब n होता था नंबर या m होता तो उसमें रिपीट होता था, साइक्लिक ऑर्डर 4 का होता था। किस किस में रिपीटेशन का ऑर्डर बना था अभी देखा आपने, किस में रिपीट होता है बोलो, 2 की पावर में और 3 की पावर में और 7 की पावर में और 8 की पावर में, यही तो थे, और क्या था, और 4 की पावर में भी था एक शायद, है ना। नहीं 4 में पूरे थोड़ा नहीं, 4 में तो 2 रिपीट करते हैं, तो 4 आता है, 6 आता है। तो मैं तो केवल इतना को याद कर लो, और जो उसके अंदर था इसमें 4 वाले टाइप के रिपीट होते थे, 4, और उस वाले में जो 4 में तो वो तो कोई भी देख लेगा, 2 नंबर रिपीट, 6 आना 4 आना, उसको प्रॉब्लम। डिविजिबिलिटी रूल देखें, इफ n इज डिवाइडेड बाई m एंड r कोई रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर r रिमाइंडर है, व्हेन r इज रिमाइंडर डिवाइड n इज डिवाइडेड बाई m। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हो, कैसे चेक करते हो बेटा, क्या तरीका होता है आपका रिमाइंडर देखने का। अगर आप इसे m से डिवाइड करेंगे और कोई k रिमाइंडर आया तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बोलो। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 1। रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 से डिवाइड करने, बोलो 0, 1 और 2, ठीक कह रहा हूँ क्या। तो ये के रिमाइंडर के की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है। अगर रिमाइंडर मैं निकालता हूँ, मैं 12 इज डिवाइडेड बाई 5 लेता हूँ, रिमाइंडर क्या मिल सकता है के की वैल्यू, कोई भी नंबर ले, यहाँ तो 12 ले रहा हूँ, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी, रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर कितना आया था बेटा 1, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 2। अगर किसी नंबर को 5, किसी भी नंबर n को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मुझे क्या क्या मिल सकता है बोलो, के की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर तो ये दिखाया, यहाँ पे अगर कोई नंबर ले लेता हूँ, अब रिमाइंडर यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करता हूँ, कोई भी n नंबर लेता हूँ तो रिमाइंडर के की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है, तो एक कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगी बेटा 0, 1, 2, 3 टिल m-1। बात समझ में आई या नहीं बेटा।
क्लियर है ये आगे चलें? चलो, अब ये तो छोटी बात के रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू k, तो k वेरीज फ्रॉम 0 टू m-1 और नेचुरल नंबर ही मिलेगा 0 से लेके m-1। 0 भी एक नेचुरल नंबर ही लेके, ऐसे तो इंटीजर मिलेंगे, पर पूरा कैंसिल होगा तो 0 मिलेगा, अदरवाइज ये m-1 तक आएगा। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा और देखते हैं, तो लिखने का पैटर्न हुआ, अगर मैं आपसे कहता हूँ x की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो इसका फैक्टर बेटा x माइनस वाई आए क्या होता है, इसकी 1 डिग्री कम कर दो और y की डिग्री 0 ले लो, फिर इसकी 1 डिग्री और कम करो, y की डिग्री 1 ले लो, इसकी 1 डिग्री और कम करो, y की डिग्री 1 और बढ़ा दो। ठीक है जी, टोटल डिग्रीज का सम कितना आ रहा है बेटा, n-1। क्या सम आ रहा है, n-1। क्या सम आ रहा है, n-1। लास्ट मोमेंट पे ये तो n की पावर n-1 0 हो जाएगा, y की पावर यहाँ पे n-1 आ जाएगा, इस तरह से डिग्रीज का सम फिर से n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज क्लियरली डिविजिबल बाई, बताइए, x माइनस वाई। तो यहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है, वो इवन है या ऑड ये देखना है। तो बताइए n की वैल्यू है इवन होगी या ऑड होगी? आप सोचो, अपने बेसिक से सोचो कि सर अगर यहाँ पे मैं 2 लेता तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई 2 पे कट जाता। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लेता तो फैक्टर इसके पता ही हमें, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो वही उसी टाइप की आई ना, एक्स स्क्वायर या वाई की पावर 0, फिर एक्स वाई इसकी 1 डिग्री कम करी, इसे 1 बढ़ाई, फिर ये एक्स की तो 0 हो गई और वाई की 2 हो गई। बात समझ रहे हैं? वो कौन से बता रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है n क्या है हमारा, इवन भी हो सकता है, इवन नेचुरल नंबर भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की पावर n प्लस y की पावर n की बात करें तो इसके फैक्टर इस फॉर्म में आएंगे बेटा, फिर वही तरीका, 1 डिग्री तो यहाँ चूंकि टोटल n डिग्री है, तो यहाँ पे n-1 y की पावर 0, फिर x की पावर n-2 y की पावर 1, x की पावर n-3 y की पावर 2 एंड सो लास्ट में x की पावर 0 हो जाएगा, y की पावर n-1। टोटल डिग्री का सम तो हमें n-1 रखना है, n-1 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 n-1, समझ रहे होंगे शायद। तो इसका मीनिंग अब जरा यहाँ, अगर मैं यहाँ पे n को ऑड लेता हूँ तो दिमाग काम करता है सर x प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बात समझ में आती है। यानी कि n ऑड है तो ये डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन अगर ये n इवन होता है तो शायद मैं इसके फैक्टर इस तरीके से नहीं कर पाता। बात समझ रहे? तो ये जो एक्सपेंशन आपने लर्न कर लिया उसके अंदर ये भी ध्यान रखो कि n इसके लिए ऑड है और इसमें n इवन और ऑड दोनों है। तो याद रखना कि इसकी बात x माइनस वाई डिविजिबल नहीं है, x प्लस वाई से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंशन डिविजिबल बाई x की पावर n माइनस प्लस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाई, क्या लिखूँ, x प्लस वाई इफ, क्या बोलना चाहिए, इफ n इज ऑड। तो भूलने वाली बात ही नहीं है, ये एक्सपेंशन में याद होना चाहिए, हमें सीरीज में बड़ा काम करता है, बहुत हेल्प करता है ये और ये दोनों ही। जब हम AP-GP पढ़ते हैं बहुत जगह यूज़ होता है एक्सपेंशन, है ना। तो एक्सपेंशन तो हमें याद होनी चाहिए दोनों को, दोनों के इसके फॉर्मूले क्या बन रहे हैं। दूसरा हमें यही पता होना चाहिए x की पावर n प्लस y की पावर n ऑड के लिए, तो एक छोटी सी बात के n को 3 रख के हमें फॉर्मूला याद तो उससे याद भी आता है। फिर ध्यान आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ऐसा नहीं होगा, तो एकदम ध्यान आता है नहीं यहाँ ये केवल ऑड के लिए, इवन के लिए नहीं है। तो दिमाग काम कर जाता है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n कब होता है डिविजिबल x माइनस वाई से, वो इवन और दोनों पे होता है, और ये केवल ऑड के लिए होता है। ठीक है जी, आगे चले। तो अगर हम आपसे कहें एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, इसी पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, 17 की पावर 53 प्लस 8 की पावर 53। तो सबसे पहले बताओ ये डिविजिबल बाई आपका क्या आना चाहिए बेटा, डिविजिबल बाई क्या आना चाहिए, इसे ढूंढो पैटर्न, क्वेश्चन ही बनवा रहा हूँ आपसे, पैटर्न ढूंढो क्या मिलेगा, x प्लस वाई की पावर n, और n क्या है हमारा ऑड, तो ये किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 17 प्लस 8 बराबर 25। तो ट्रू या फॉल्स, क्या हो गया ये, ट्रू। तो डिविजिबल बाई क्या हो गया बेटा 25,
वैसे आपको अगर याद है तो कर दे पाएंगे। और क्वेश्चन क्या वास्ते इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे इसके पैटर्न बनाना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, बोलो। 25 की पावर यहाँ पे ऑड ले लेते हैं, मान लीजिए 17 माइनस यहाँ पे ले लीजिए 12 की पावर 17। डिग्री का सेम होना बहुत जरूरी है। तो डिविजिबल बाई क्या होगा बेटा, ये बोलो x माइनस वाई। और ये तो इवन और दोनों के लिए होता है, तो x माइनस वाई का मतलब 25 माइनस 12 बराबर 13 से डिविजिबल होगा। ट्रू या फॉल्स सर, ट्रू। बात समझ में आती है। और अगर मैं यहाँ पे फिर ले लूँ 25 की पावर 17 माइनस 12 की पावर 17 इज डिविजिबल बाई, क्या लिख सकता हूँ, अरे नहीं इसे चेंज कर दो यहाँ पे इसको करो 18, समझ में ना। तो ये इवन के लिए भी ट्रू है माइनस वाला, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, अभी भी ये डिविजिबल बाई क्या, 25 माइनस 12 बराबर 13 से डिविजिबल है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो कई बार स्टूडेंट इनको भी करने में सोचता है, लेकिन ध्यान रखना है मैंने जो पावर सिखाई है वो प्लस माइनस में सिखाई है, इवन कब सिखाया है, ऑड कब सिखाया है। तो इन चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इससे नोट कर लीजिए, ये पैटर्न भी मैंने आपका एक फिनिश कर दिया।